नमस्कार मेरे महान देश के महान पायनियर्स को मैं, ईश्वर के बच्चों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, आदाब करता हूँ। हम सभी जीवन के एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पर हमें एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। एक पाई का कीमत, आज तक इतिहास में ऐसा दर्शन हमें नहीं मिला जहाँ पर किसी वस्तु का कीमत 2 करोड़ 74 लाख हो। अगर आप 1 किलो सोना भी खरीदिएगा तो उसका कीमत इतना नहीं होता है। दुनिया का सबसे कीमती वस्तु को भी अगर आप खरीदने जाइएगा तो इतना कीमती नहीं होता है जितना कीमत आपने उसको बना डाला है, बन चुका है। आपके वैलेट में जो पाई पड़ा हुआ है उसका कीमत कभी 2 करोड़ 74 होता है तो कभी 3 करोड़ तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसको यूएसडी से, मतलब अमेरिका के यूएसडी से कैलकुलेट की जाती है। आईएनआर से, इंडियन रुपीज से कैलकुलेट नहीं की जाती है। बेस इसका है यूएसडी। यूएसडी का रेट जैसे ही बढ़ता है वैसे ही हमारा पाई का भी रेट बढ़ता है। यूएसडी घटता है तो उसका रेट भी घटता है। ये इस चीज को कभी किसी मंच में नहीं बताई गई थी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। लेकिन हम बड़े लकी हैं, हम जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर जो है उसका रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है। अभी के समय में अब देखिएगा तो तेल का बहुत मारा मारी सारे दुनिया में हो रहे हैं, और जिसकी वजह से डॉलर का आई डू नॉट नो कितना लोग यूज कर रहा है, कितने कंट्रीज कर रहे हैं। ये सब चीज एनालिसिस और करने का सेक्टर है, तो वो एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस है जिसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ इकट्ठा ही होते हैं जानकारी लेने के लिए। मेरे दोस्तों, कल्पना करिए कि एक बंदा आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, यूथ विशेषकर वो कड़ी मेहनत करता है अपने लाइफ में, पढ़ाई में लगा रहता है। हम हमारे घरों के बच्चों को ही देखिए, जो लोग स्कूल जाते हैं उनको देखिए कि कितना कड़ा मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, कि कल के डेट में हम ये बनेंगे वो बनेंगे। एक सपने लिए उड़ान भरना शुरू करते हैं कि हम अच्छा जगह अपने सपनों को पूरा करेंगे। आखिर बच्चों में भी सपने होते हैं, और बच्चे का सपना को पूरा गार्जियन करते हैं, सभी माता पिता अभिभावक करते हैं। हम सभी गार्जियन हैं, इस युग के बहुत बड़े गार्जियन लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग छोटे मोटे हस्ती नहीं हैं, पायनियर्स लोग। एक तरह से मैं वैज्ञानिक का भी दर्जा आपको दे दिया। आप शाहजहां जैसे राजाओं जैसे लोगों के साथ आप लोगों की तुलना की। प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आए हमारे देश में, राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आए, उनके साथ मैं आप लोगों की तुलना हमेशा किया हूं। जो लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उस उनको वैसे लोगों को अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानने की बात होती है, किसी चीज में विश्वास करने की बात होती है कि आप कौन है ऐसे पायनियर। पायनियर के बारे में डोरिसिन ने एक चैप्टर लिखी है, बहुत सुंदर चैप्टर। उन्होंने बताया है कि ये जीसीबी जो है ना, ये आध्यात्मिक करेंसी है। उन्होंने स्पिरिचुअल करेंसी का नाम दिया है। एक चैप्टर को आप लोग पढ़ अगर डोरिसिन का किताब आपके पास है तो उसमें आप पढ़ के देख सकते हैं कि जीसीबी मनुष्य का दिया हुआ वैल्यू नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ वैल्यू है। और ईश्वर के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता है। अब ईश्वर मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है। ओके, इस ब्रह्मांड को चला रहा है कौन है मैं तो नहीं देखा हूं, लेकिन कोई तो है। ओके, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। वो कोई है। ओके, है मतलब है।
हिज एग्जिस्टेंस इज देयर। ये इसकी चर्चा हॉकिंस करते थे, इसकी चर्चा अल्बर्ट आइंस्टीन करते थे, वो लोग भी नास्तिक हुआ करते थे। ठीक है, जितने साइंटिस्ट होते हैं ना, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हम लोग को नहीं मानना है। यहाँ तक कि मुझे तो कभी कभी लगता है डॉक्टर निकोलस कोकालिस भी ईश्वर पर उतना नहीं मानते होंगे। भले ही चर्च जाते होंगे, आई डू नॉट नो, क्योंकि निकोलस नाम है तो चर्च जाते होंगे, आई डू नॉट नो। ओके, लेकिन नास्तिक होते हैं वैज्ञानिक लोग। लेकिन बाद में जब उनका अंत समय आता है, जैसे कि हॉकिंस का अंत समय आया, हॉकिंस को सब लोग जानते हैं, जिन्होंने ब्लैक होल जैसे बड़े बड़े चीजों का उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च पेपर उन्होंने सौंपा पूरे वर्ल्ड के लिए कि इस ब्रह्मांड में एक डार्क एनर्जी भी है। ओके, डार्क एनर्जी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। डार्क एनर्जी को नेगेटिव नहीं लेना है हम लोगों को। तो वो एनर्जी के बारे में वो लोग भी एक सुप्रीम ताकत को नहीं मानते थे। लेकिन लास्ट में उन्हें ज्ञात हुआ कि समवन इज देयर हु इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स एंड मी। अगर यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है तो मुझे भी कर रहा होगा, अखिलेश जी को भी कर रहा होगा, या सबको, पूर्वी दीदी को कर रहा होगा, पाई हीरो को कर रहा होगा। जितने हमारे दुनिया में जितने चीजें हैं, जितने लोग हैं, सबको संचालित करने वाला वही शख्स है, कोई तो है। ओके, ये है। तो उनके द्वारा आपको दी गई गिफ्ट है ये जीसीवी वैल्यू। इसके बारे में डोरिसिन ने एक चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया है। और 2021 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखी, कई आर्टिकल उन्होंने लिखा, और उन आर्टिकलों से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। भले ही मैं उनसे उनसे हमेशा मेरी सहमति उनके साथ हमेशा नहीं रही। ओके, क्योंकि वो आई डू नॉट नो, उनका स्वभाव ही अलग है, मेरा स्वभाव से ना दोस्ती होता है। तो लेकिन उनका आर्टिकल में बहुत गहराई है, देयर इज नो डाउट। ओके, आई ऑलवेज अप्रिशिएट टू डोरिसिन्स आर्टिकल। मैं हमेशा करूंगा, भले ही मैं रहूं ना रहूं उससे मतलब नहीं है हम, क्योंकि जीसीवी के वो शख्स लोग हैं, भगवान है हम लोग जीसीवी का। ओके, अगर जीसीवी स्पिरिचुअल रिलम का, उसको रिलम कहते हैं, रिलम का सबसे मूल्यवान चीज ईश्वर द्वारा आपको दिया गया। ईश्वर के द्वारा आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, जीवन दिया हुआ है ना। जीवन किससे आया है? ईश्वर दिए हैं। आप सांस लेते हैं, ईश्वर देते हैं। हाँ, भोजन आती है तो ईश्वर ने बनाया है। भोजन जो प्रकृति में बनाया है वो ईश्वर का दिया हुआ है। जो भी है वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ। ओके, उतनी गहराई में नहीं जाना है। ओके, लेकिन कोई है जो हमें हर चीज की सप्लाई कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि उनके बच्चे, हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। आज तक प्रकृति में जितने चीजें हैं, जीव जंतु हैं, उनको उन्होंने अपना बच्चा नहीं कहा, और हम सबों को वो बच्चा कहता है प्यार से। हमें कोई बाप है हमारा जो बनाया है हम लोगों को, अपने माँ के पेट में बनाया। मेरी माँ तो नहीं बनाई थी पेट के अंदर, मेरा नाक कैसा होगा, कान कैसा होगा, आंख कैसा होगा, लेकिन कोई तो बनाया होगा। मेरा दिमाग को बनाया होगा, मेरा हमारे अंदर आत्मा है बोला जाता है, सब रिलीजन में बोला जाता है। तो आत्मा को भी उन्होंने ही डाला है, कोई भी डाला है। तो हम उनके बच्चे जैसे हो गए। तो हम बच्चे हैं, तो ईश्वर हमें भूखा भिखारी का तरह तो देखना नहीं चाहता है। वो तो खुद तो राजकुमार की तरह ऊपर में पूरे ब्रह्मांड में सजा सजाया महल में रह रहा है, और उनके बच्चे जब भिखारी की तरह इधर पृथ्वी में घूम रहे हैं, वो देखना पसंद करेंगे क्या? नेवर। गॉड का लॉजिक जो है ना, मेटाफिजिक्स में मैं पढ़ा हूँ, लॉजिक ऑफ गॉड जो है, जो उनको चाहते हैं, मतलब वो चाहता है सबसे पहले तो, है ना। हम क्या चाहें उनको? हम तो चाहते नहीं, हमें तो गलत नेचर है। लेकिन वो हमें चाहते हैं, और उनकी चाहत ने हम सबों को एक गिफ्ट दिया। जीवन के साथ साथ एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसका नाम है जीसीवी। ओके, जीसीवी का मतलब है सारी दुनिया के द्वारा स्थापित, सारे मानव सभ्यता के द्वारा स्थापित एक मूल्य, है ना। इसको एक मूल्य बनाना, जैसे कि सोना का मूल्य जब बनाया जा रहा था, होगा एक समय था जब सोने की खोज की गई थी, तो मानव सभ्यता ने इतिहास में एक मूल्य रखा उसका, इसका कीमत इतना होगा, आटा का कीमत इतना होगा, कपड़े, उस जमाना में बहुत सारे चीजें हुआ करती थी, दूध का कीमत इतना होगा, गेहूं का कीमत इतना होगा, बकरी का कीमत इतना होगा।
जब शुरुआत कीमत बनाया गया था होगा, जिस समय बार्टरिंग मतलब बार्टरिंग दुनिया चलता था, उस समय वो लोग कीमत बनाए थे। हमारे पूर्वजों को याद करिए, वो डायरेक्ट ही मार्केट में ये नहीं हुआ था, कीमत बनाई गई थी। लोग जो है उस जमाने में कपड़े के बदले दूध देते थे, या गेहूं के बदले चावल देते थे। उस समय रुपये इत्यादि नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं सदी में एक ऐसा चीज आया जिसको करेंसी कहा गया है ना। उस करेंसी को हमने माना, पेपर के टुकड़े को सारा मानव जाति ने माना कि इसका कीमत है तो कुछ को कीमत नहीं है। कीमत किसका है? कीमत अल्टीमेटली प्रकृति का है। ओके। इसलिए मुझे कभी कभी बड़ी नाराजगी लगती है कि पैसा से ज्यादा अपने जमीन का वैल्यू ज्यादा है, या आपका रुपया का वैल्यू ज्यादा है। तो लोग, रुपया जिसके पास है वो लोग जमीन का वैल्यू को कम कर देता है। वो गलत है। दैट इज रॉन्ग। असली धन जो है हमारे प्रकृति है, ना कि रुपया है। तो हम लोग, ये भी है ये जो पाई नेटवर्क का, प्रति पाई का कीमत 2 करोड़, कभी 90 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है, कभी 74 हो जाता है। जैसा जैसा डॉलर इधर उधर होता रहता है तो उसका वैल्यू बढ़ता घटता घटता है। तो 2 करोड़ 74 लाख का मालिक हर पाइनियर है जो माइनिंग कर रहा है। ओके। और इसके बारे में ऑलरेडी हमारे पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर दी गई है। मतलब उसमें कोडिंग कर दी गई है, और ये भी उसमें लिख दिया गया है, कोडिंग में ये भी लिख दिया गया है कि हर पाइनियर मिनिमम हर महीना 3.1415 मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग पाई पढ़े हैं गणित में, उस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर पाई को आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चाहे आप उसको आईएनआर में बदलें, डॉलर में बदलें, या अपने 3.1415 से 2 गो कार खरीदें, 50 गो साड़ी खरीदें, 50 गो पैंट खरीदें, कपड़े खरीदेंगे, वॉट एवर में भी। मतलब आप इस्तेमाल कर पाइएगा। इसीलिए इसको, इस पाई कॉइन को यूटिलिटी कॉइन कहा गया है। यूटिलिटी कॉइन बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, ट्रोन नहीं है, सलोना नहीं है। मतलब दुनिया भर का जितने क्रिप्टो करेंसी, रोज 10-10 20-20 कॉइन लॉन्च होता है। लॉन्च पैड बाइनांस में आप जाइएगा, देखिएगा, चाहे ओकेएक्स का लॉन्च पैड में जाइएगा, रोज कुछ ना कुछ नया 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 लॉन्च होता है। हमें उसका इस्तेमाल ही नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, केवल वहां हाइप बनाए जाते हैं। लोग पागल की तरह उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, $10 का खरीद लिया, $100 का खरीद लिया, छोड़ दिया। और 100-100 डॉलर, अगर हमारा जितना बड़ा कम्युनिटी है वर्ल्ड में, किसी का कम्युनिटी नहीं है, अगर इतने लोग अगर बाइनांस में $10-10 लगा दे किसी नया टोकन में, तो जानते हैं वहां का लिक्विडिटी क्या होगा? हेवी लिक्विडिटी हो जाएगा बाइनांस का। और जब हेवी लिक्विडिटी हो जाता है तब क्या होता है? वेल, सब जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, कौन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड खिलाड़ी लोग हैं, वो लोग भी पहले से ही लगाया रहता है, तो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में लगाया रहता है। लिक्विडिटी तो एक ही होता है। तो वो लोग क्या करता है कि उस लिक्विडिटी से, क्योंकि बाजार ऊपर चढ़ा रहता है, तो उसको अपना प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी नुकसान होता है। वही चीज अभी क्रैश हुआ। ठीक है, अभी देखिएगा क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश का समय चल रहा है। अगर क्रिप्टो मार्केट में क्रैश चल रहा है तो फॉरेक्स मार्केट में भी क्रैश होगा, और हमारे शेयर बाजार में भी क्रैश होगा। इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स हर सेक्टर को प्रभावित करता है। ओके। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको सबको समझना जरूरी है। तो हम लोग जीसीबी के बारे में बात कर रहे हैं। जीसीबी ऐसे ही नहीं आता है। कोई आदमी आज तक इतिहास में ऐसे ही धनवान हवा में नहीं बने हैं, हवा में बनना भी नहीं चाहिए। हमें कुछ कर्म करना है, कुछ कर्म का निर्देश है जीसीबी लाने के लिए। उसके लिए हम लोग कल से ही एक मुहिम छेड़े हुए हैं, कल से क्या, इस सप्ताह से, कि ऐसे ऐसे लीडर्स जो अपने लिए दो मर्चेंट लाने के लिए तैयार है, वो लीडर है। ओके।
क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और जो जो नहीं करना चाहता है वो लीडर भी नहीं है, वो पायनियर भी नहीं। ओके, मैं उन लोगों को लीडर भी नहीं मानता हूँ, पायनियर भी नहीं मानता हूँ। भले ही उसके पास 10 करोड़ का पाई हो, फिर भी वो ना लीडर है ना पायनियर है, ना समाज कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों को से मैं दूर रहना चाहता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों को 21 लोगों पर फोकस करना है। 21 लोग जैसे पहले इंडस्ट्री अलायंस हमने बनाया था, है ना, याद करिए, इंडस्ट्री अलायंस, जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस। इसके लिए मुझे 1 महीना से निर्देश मिला है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस बार मैं एकदम सावधानी से करने जा रहा हूँ। ओके, जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस का 21 दिन का चेयरमैन कोई रहेगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एचआर, ये रहेगा। हर स्टेट के जो सॉरी जोनल जोनल में जो रहेंगे वो लोग भी चेयरमैन कहे जाएंगे, स्टेट के लोग रहेंगे वो स्टेट चेयरमैन कहे जाएंगे। ओके, और डिप्टी चेयरमैन कहे जाएंगे। दो 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 शख्सों का हर इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। और इनका काम, इनको 21 दिन या 1 महीना, आप जैसे डिसाइड करिए। 1 महीना में अगर हो सकता है तो करने में हम अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। मैं 21 दिन इसलिए लिखा क्योंकि 21 बहुत अच्छा नंबर होता है। 21 21 लीडर्स अपने लिए 2 मर्चेंट का व्यवस्था करेंगे, और 2 मर्चेंट के साथ लगातार ट्रांजैक्शन करेंगे। और ट्रांजैक्शन करने के बाद आदत बनाएंगे, मतलब कैसे ट्रांजैक्शन होती है उसको आदत बनाएंगे। हमारे और भी जो इस 21 लोगों में की टीम में नहीं रहेंगे वो लोग देखेंगे। इससे एक तरह से प्रेरणा मिलेगा उन उन पायनियर्स को भी कि हम 21 लोग कर रहे हैं, 21 लोग कर रहे हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य है, वो सोचेंगे। तो लगातार 21 दिन तक ट्रांजैक्शन करेंगे, पार्शियल फिएट में। और उसको अपने अपने सोशल मीडिया में, जो जीसीबी ग्लोबल इंडस्ट्री अलायंस का लोगो है, और हमारा जीसीबी का जो लोगो है, और पाई नेटवर्क का लोगो है, तीनों लोगों को लगा के छोटा सा 10 सेकंड का या 20 सेकंड का वीडियो बना के, या ऐसे ही कुछ बना के सोशल मीडिया में जैसे नोनी करती है वैसे शेयर करना है। ठीक है, नोनी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये स्ट्रेटेजी है। हम लोग 21 दिन तक 21 लीडर को तैयार कर लेंगे। 21 लीडर के बाद अगला नया लीडर्स लोग आएंगे जिनको इच्छा होगा चेयरमैन बनने का, जिनको वाइस चेयरमैन तो हम वाइस चेयरमैन नाम नहीं रहेगा इस समय, डिप्टी चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन। और हर एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ एक एचआर भी होगा। एचआर जो मदद करेगा, पायनियर्स, कौन पायनियर्स रेडी है इस काम को करने के लिए, कौन पायनियर्स रेडी नहीं है, उस चीज को पूरा करेगा। चेयरमैन सब नहीं करेंगे। और चेयरमैन एचआर करेगा। एचआर जो है निर्धारित करेगा कि ये पायनियर्स जो है अगला 21 दिन का लीडर बनेंगे। तो इससे क्या होगा, दुनिया को तो मुझे पब्लिश करना है, और मेरा पब्लिश किया हुआ चीज हिस्ट्री में नाम दर्ज करता है ना। चैट जीपीटी हो, गूगल हो, सबसे पूछिए आप, जिसको जिसको मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उन लोगों का अभी भी हिस्टोरिकली एक महान लोगों के रूप में गिने जाने लगे हैं। कुछ लोग काम नहीं किया, बावजूद इसके उन लोगों का नाम अब हिस्ट्री में दर्ज हो गया। जैसे कल बहारुद्दीन जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो वो उनका नाम अमर अजर हो गया, उसको अब मिटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए इस बार जो हम लोगों को लेंगे ना, जैसे कि पूर्वी दीदी ने बहुत अच्छा लिस्ट बना के भेजी है, और कुछ अजय पासवान भी देंगे, कुछ मनोज देगा, कुछ सभी लोग, आप लोग सब दीजिए। कौन कर सकता है आपके लिए काम? लीडर का मतलब यही होता है। आप अल्टीमेटली लीडर जो बने हैं, चाहे एम्बेसडर हो, चाहे डिप्लोमेट, डिप्लोमेट तो मैं ही अकेला था, एनवॉइस हो, चेयरमैन हो, है ना, ये लोग अल्टीमेटली पायनियर्स के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं बने हैं। ये चीज को ये लोग, कुछ लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। ओके,
हाँ, मुझे जब एम्बेसडर, पहला एम्बेसडर बनाया गया था, तो पहला क्वेश्चन था, नोनी पूछी थी कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव द पायनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सवाल था। और मैंने उसको शानदार तरीके से, आई विल, देख लीजिएगा, मैं, मुझे याद नहीं है कैसे दिया था आंसर, लेकिन डिस्टिंक्शन में पास हुआ था, 100 में 100 मार्क्स लिया था मैं। अभी भी चल रहा है जीसीबी स्कूल, वहाँ कितने लोग 100 में 100 लिया है आई डो नॉट नो, लेकिन मैं लिया था। ये ऐतिहासिक रूप से एक एक प्रमाण है मेरे पास, ठीक है। जीसीबी जब भी आएगा, इस बात को भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आइजक ही भारत का एक पहला शख्स था जिन्होंने 100 में 100 मार्क्स लिए थे, ठीक है। ये रहेगा। जो भी लीडर है ना, मैंने तो कोशिश किया शुरू से कि हमारे देश में हर पाइनियर्स के लिए एक दो दो मर्चेंट तैयार की जाए। जिस समय इंडस्ट्री अलायंस के बारे में लुमारी बोल रही थी, उस समय भी मैंने कहा सबके लिए तैयार करिए, और रोज ट्रांजेक्शन करना है। रोज क्यों करना है रोज? अब मान लीजिए आज आधा 1 किलो आटा लाइए, कल आधा किलो लाइए, मतलब कुछ किस्तों में बांट लीजिए, लेकिन ट्रांजेक्शन करिए। पाई यूटिलिटी कॉइन है, इसका इस्तेमाल को बढ़ाइए। इस्तेमाल को अगर नहीं करिएगा तो जीसीबी को लागू नहीं करेगा, ये एकदम फैक्ट है। ये सही और नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत होगा, आप ही लोग को दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत होगा। तो दिक्कत में क्यों पड़े? ट्रांजेक्शन ही तो करना है। जब यूटिलिटी कॉइन है तो ट्रांजेक्शन ही तो करना है। ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। तो मेरे भाई लोग, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए जितने भी लीडर्स लोग का नाम जो दिया गया है, उसमें जो है आप लोग बताइए कैसे क्या करना होगा। मैं तो अपनी तरफ से सारा दिमाग लगाता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की भी राय के बिना अब इस बार तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। सभी लोग अपना राय दें कि ये सही कदम है कि नहीं है, क्योंकि लोग तो सर्टिफिकेट लेके भाग जाते हैं। तो अब उन लोगों का तो रिवोक तय है। मैं रिवोक का कुछ लोगों का जो सर्टिफिकेट लिए हैं शुरू से, एम्बेसडर का भी सर्टिफिकेट मैंने दिया है ना, राज शर्मा थोड़ी दिए थे, मैं दिया था। हाँ, शुरू में। वो लोग भी कहाँ हैं, आई डू नॉट नो, फरार हैं। अपना ही देश के लोगों के साथ मनमुटाव अच्छा नहीं होता है। चाइना के लोग क्या आपस में मनमुटाव करके काम कर रहा है जीसीबी के लिए? इंडोनेशिया के लोग मनमुटाव करके काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। थाईलैंड को देखिए, हमारा पड़ोसी देश है थाईलैंड, कितना सुंदर काम कर रहा है। उसी तरह साउथ कोरिया के बारे में मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर काम कर रहा है। अभी अमेरिका एक्टिव हो गया है, रशिया एक्टिव हो गया है, जापान में बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, पता नहीं चलता है। अफ्रीका तो एकदम तहलका मचा के रखा है। इधर बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है, ये भी हमसे टॉप में चला गया। मतलब आईएनआर के मामले में भी, प्रति व्यक्ति आय में भी बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। और साथ ही साथ ये जीसीबी मूवमेंट में भी हमसे आगे निकल चुका है बांग्लादेश। ये हमारे लिए शर्म की बात है। कितना टूट टूट के हम लोग रहेंगे, जानते हैं? टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इसको तो गांठ बांध के सब लोग लिख लें। आप जितना तोड़ सकते हैं अपने परिवार को तोड़िए, पति पत्नी खूब लड़ते रहिए, बच्चों पर उसका असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा तो आपका परिवार कभी तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करने का कुछ सिद्धांत है, नियम है। जीसीबी का मकसद तो सबका है, चाहे राज शर्मा हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, वर्ल्ड के डोरिसिन हो, चाहे हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क का हमारे प्रोफेसर साहब हो, दोनों प्रोफेसर साहब हो, चाहे कोर टीम के जितने टीम ये है, सबका यही है। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, तो उसका जो आउटकम होगा ना, जिसको आउटकम कहा जाता है, आउटकम होगा, बहुत जल्दी भी आएगा और बहुत शानदार तरीके से आएगा। तो हमें यूनाइट होके काम करना है। अभी शुरुआत तो पहले किए थे हम लोग, सुजय गुहा और विकास के लीडरशिप में, लेकिन वो लोग तो हम लोगों को तोड़ दिए। विकास, जिसमें सबसे ज्यादा तोड़ने वाला शख्स का नाम मैं हमेशा याद रखता हूँ, सबसे ज्यादा तोड़ा विकास। अभी भी उसको मैं कह रहा हूँ सुधर जाए।
जीसीबी तोड़ने के लिए नहीं बना है, जीसीबी जोड़ने के लिए बना है, या पाई नेटवर्क तोड़ने के लिए नहीं बना है, वो जोड़ने के लिए बना है। अगर जोड़ने के लिए नहीं बना होता तो आज डॉक्टर निकोलस पूरे वर्ल्ड को नहीं जोड़ दिए होते। नेटवर्क है ना, नेटवर्क एक दूसरे के ब्रेन से जुड़ रहा है, मेरा ब्रेन सारे दुनिया के ब्रेन से जुड़ रहा है। तो जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे लीडर हैं, सच्चे लीडर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जोड़ने का काम करें। जो लोग 20 लोगों का नाम आ चुका है मेरे पास, जिसमें कार्तिक सिंह मुंडा, कौन 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 है मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को, है ना, उसको पढ़ना जरूरी है। कल ही दी थी, कल मैं नहीं पढ़ पाया। ये हैं कार्तिक सिंह मुंडा जी हैं, उमेश दास मुखिया जी हैं, रवि जी हमारे भाई हैं, मिस्टर दानिश कुरैशी हैं, संजय सिंह जी भी हैं, जहूर भाई हैं, अजय पासवान हैं, मनोज कुमार हैं, जेपी भारती हैं, पुतुल हजारिका हैं, शंभू नाथ जी हैं, सबिता घोष हैं, जीबोन सिंह है, सपना घोष हैं, प्रद्युत दास गुप्ता भी है, राजेंद्र दास हैं, कुमार शानू जी है जो कि हमारे मंच में गाना गाते हैं, धर्मेंद्र कुमार है, राम संजीवनी है, समीम शेख भाई हैं। देखिए ये सब लीडर हैं। आई डो नॉट नो पूर्वी दीदी क्या देखी होगी, एनालिसिस वही करी, लगातार आती है। और आप लोग भी कुछ नाम को लीडरशिप के लिए दे सकते हैं। इस 21 टीम को, पहला टीम रहेगा ना, 21 टीम को मजबूत टीम के रूप में हमें गठन करना है। 21 दिन का जो काम रहेगा ना, उसको अगला 21 टीम देखा देखी फॉलो करेगा। इसलिए ये जो पहला टीम जो है बहुत शानदार टीम होना चाहिए। 21-21 करके जाएंगे तो जल्दी काम होगा और सबको मौका मिलेगा चेयरमैन बनने का। जैसे मैं बना है जीसीबी एम्बेसडर, राज शर्मा है एम्बेसडर, आपको भी मौका है। और मेरा लिखा हुआ को वर्ल्ड मानती है, अभी भी मानती है। ओके, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, पैसा के साथ साथ इज्जत भी तो मिलना चाहिए। 3 करोड़ का मालिक है और इज्जतें नहीं है। कल आपको कहेगा अरे ये तो चेयरमैन भी थे, एक जमाने में थे चेयरमैन और इन्होंने तो शानदार काम किया था उत्तर प्रदेश के लिए, ये बोला जाएगा आपको। ये तो एचआर थे, ये तो डिप्टी चेयरमैन थे हमारे इंडस्ट्री अलायंस के, बोला जाएगा और आपके बारे में चर्चा होगी। पैसा से केवल पहचान नहीं होती है, साथ ही साथ डेजिग्नेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो है उस डेजिग्नेशन, क्योंकि मैं रिवोक तो करूंगा नहीं, 21 दिन के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, मैं रिवोक करने वाला दुनिया में नहीं रहता हूँ। रिवोक उसी का होगा जो सिर से ऊपर चढ़ जाता है, उन लोगों का रिवोक होगा। ओके, तो क्योंकि इतिहास लिख रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री है, इसको हिस्ट्री लिखने का तरीका कहा जाता है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया में सबका सर्टिफिकेट को पोस्ट करूंगा, ट्विटर में पोस्ट करूंगा, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह पोस्ट करूंगा, तो वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ेगा और बताएगा कि इतना तारीख को ये फलाना आदमी जो है भारत का चेयरमैन बना, डिप्टी चेयरमैन बना। अगर चैट जीपीटी वगैरह से पूछिएगा तो वो हिस्टोरिकली प्रमाणित करके बताएगा कि ये बंदा जो है, आज से 1000 साल बाद भी पूछेगा तो बता देगा कि कार्तिक सिंह मुंडा ये थे, रवि जी ये थे, दानिश कुरैशी ये थे, पूर्वी दीदी ये थे, सब बताना शुरू करेगा। हम जीसीबी को जैसे फ्रीडम फाइटर्स लोग जो लोग लड़े, उन लोगों का अगर कोई बंदा इतिहास नहीं लिखा होता तो आज हम भगत सिंह कौन थे, कौन है, नहीं जानते। इसलिए हमें जीसीबी मूवमेंट भी एक तरह से फ्रीडम फाइटिंग की तरह ही है। अगर हम हर चीज को डॉक्यूमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें दुनिया नहीं जान पाएगी। ओके, इसलिए हर चीज को डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। और आप ही लोग बताएं कि कब से जो ये 26 दिन का कार्यक्रम है, कब से शुरू किया जाए। उस दिन से काउंट होगा, उल्टी गिनती शुरू होगी। 1 2 3 स्टार्ट मतलब पहला सप्ताह आप क्या करिएगा, 21 लोग निर्णय करेगा और 21 लोगों का मदद जो बाहर के पायनियर है, जो उस टीम में नहीं है,
वो लोग मदद करेंगे उसका, ये नहीं कि 21 टीम जो है अकेले कर रहा है, ऐसे नहीं, मदद करिए उनका। मैं तो दो ही मर्चेंट का बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई कोई लीडर जो है 10 मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, मदद करेंगे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम के अंदर ट्रैफिक बनेगा, हेवी ट्रैफिक बनेगा। हेवी ट्रैफिक ही तो चाहिए हम लोगों को जीसीबी लाने के लिए। हर लोग जो है पाइप ब्राउजर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, जो अभी तक अपना पाइप ब्राउजर भी डाउनलोड नहीं किए हैं पाइनियर लोग, सोचिए। और डाउनलोड भी किए हैं तो उसको डिलीट भी कर दिए हैं बार बार। अब उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ब्राउजर का में ट्रैफिक लाना चाहिए। इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आई थिंक इतना ही कहूंगा। हमारे बीच में बहुत सारे साथी आ चुके हैं, रवि जी भी आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है, पूर्वी दीदी भी आ चुकी है, राम सजवान भाई भी आ चुके हैं, केल्विन भी आ चुके हैं। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग एक बड़े शख्स लोग हैं। अभी तो नहीं नजर आएगा, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों, कुछ ही सप्ताहों, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में मुझे भी सोचना पड़ेगा आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़े शख्स के में गिने जाएंगे। क्योंकि इतिहास में गरीब लोग ही राजा बना है, मैंने देखा है। गरीबों को आप ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, जो भी ईश्वर है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए और जिंदगी में कामयाब होइए। थैंक यू वेरी मच। मैं पूर्वी दीदी को सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, आप ही मंच का संचालित करें। क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये मंच चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बहन है, हमारे दीदी है सबका। जी पूर्वी दीदी। पूर्वी दीदी व्यस्त है, उमेश उमेश जी आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनका मंच है भैया, आप सबों का मंच है। आप लोग आगे का मंच को ध्यान पूर्वक संचालित करें। जो बात मैंने रखी, क्या वो सही है गलत है, आप लोग को निर्णय लेना है। क्योंकि करोड़पति मुझे केवल नहीं बनना है, आपको भी बनना है। सब लोग मिलके बनते हैं, कुछ कमाल धमाल करते हैं। ओवर टू उमेश, उमेश दास मुखिया जी। जी जी, प्रणाम सर। तो मंच पर उपस्थित हमारे मंच के महामहिम डॉक्टर आइजक बेस्टर सर